दुर्योधन चल बसा। अब कहते हैं कि ये पांचों पुत्र आखिर मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? द्रौपदी के पांचों पुत्र आखिर असमय ही मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? अगर गोविंद चाहते तो उन्हें भी उठा करके ले जा सकते थे, भगवान को ज्ञात था, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं रोका। तो कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, और आपके साथ जो भी हो रहा है वो पहले से लिखा जा चुका है। इसी प्रकार इन पांचों पुत्रों के साथ भी एक युग पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका था। जब त्रेता युग का समय था, आपने कथा सुनी होगी हरिश्चंद्र महाराज की, सुनी है ना, कि सबसे बड़े दानवीर राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने दान करने पर अपना सर्वस्व लुटा दिया। और सर्वस्व क्या महाराज, अपनी आत्मा, अपनी पत्नी को भी उन्होंने बेच दिया था, सिर्फ अपनी सत्य के उस संभाषण से कहीं वो चूक ना जाए, धर्म के पथ से कहीं वो विमुख ना हो जाए, उस धर्म को बचाने के लिए, उस अपनी बात को, सत्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने आप को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को बेच दिया। ऐसे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा हुए थे, जिन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया था। एक बार इन्होंने क्या किया था, कथा तो आपने इनकी सुनी होगी, लेकिन 5 पुत्रों का जो कथा इन्हीं से संबंधित है, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा इन्हीं से संबंधित है। तो माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की समाधि तोड़ दी थी, भंग कर दी थी, इसलिए विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। विश्वामित्र जी जब क्रोधित हुए तो इनके क्रोध को तो राजा ने रोक लिया, लेकिन उसके बदले में इन्होंने उनसे दक्षिणा मांगी थी, और राजा ने इन्हें क्या किया था, बहुत सारा धन दिया था। लेकिन महाराज माना यह जाता है कि राजा ने अपना सब कुछ दे दिया था इन्हें। आप अन्यत्र पुराणों में इनकी कथा विस्तार से सुनते आए हैं, इसलिए थोड़ा सा बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब राजा हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व इनको दे दिया, उसके बाद भी विश्वामित्र जी अडिग रहे दक्षिणा के लिए, महाराज के और दक्षिणा चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने अथक प्रयास किया, और माना जाता है कि लंबे और दिल दहलाने वाले उस प्रस्ताव के बाद कहीं जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा दी थी, अपने को, अपनी पत्नी को बेच करके, और तब कहीं जाकर के राजा हरिश्चंद्र उस कर्ज से मुक्त हुए थे। और महाराज तब राजा हरिश्चंद्र को मुक्ति मिली थी, देवलोक मिला था, भगवान का धाम मिला था। लेकिन इसी बीच ये हुआ था कि यहाँ विश्वामित्र जी तो भगवान के द्वारा और भगवान के साथ मिल करके राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक बार क्या हुआ कि ये जब दक्षिणा नहीं दे पा रहे थे, विलंब हो रहा था, तो विश्वामित्र जी ने एक छड़ी ली और छड़ी से राजा हरिश्चंद्र को मारने लगे थे। उस समय पर ऐसा हुआ था महाराज, ऐसा माहौल बना था कि मनुष्य क्या, ऋषि क्या, देवताओं का भी दिल दहल उठा था। उसी में 5 जो देव हुए थे, जिन्हें 5 विश्व देव के नाम से जाना जाता था, उनसे नहीं रहा गया और वो विश्वामित्र जी के पास आए। विश्वामित्र जी को उन्होंने बहुत ही बातें कही, अनर्गल बातें, अनाप शनाप बहुत सारी बातें कह दी। विश्वामित्र जी सुनते रहे, लेकिन जब सुनने की सीमा पार हो गई तो हाथ में जल लिया और जल लेकर के छींटा मारा और श्राप दे दिया कि तुम्हें मनुष्य योनि में जाकर के अवतार लेना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और मनुष्य रूप में तुम अवतार लोगे। तब तुम सब एक ही बार मनुष्य रूप में अवतार लोगे और उसके बाद पुनः अपने रूप को प्राप्त कर लोगे। लेकिन उस मनुष्य रूप में ना तुम्हें पत्नी का सुख मिलेगा, ना संतान का सुख मिलेगा, तुम्हारी असमय ही मृत्यु हो जाएगी। वही विश्वदेव जब प्रार्थना करने लगे महाराज, तब विश्वामित्र जी ने समझाया कि देखो जो निकल गया वो तो निकल गया, अब वो तो वापस नहीं आ सकती, जो वाणी से बात निकल गई, श्राप तो निकल गया, लेकिन हाँ तुम्हें मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा, पुनः तुम अपने रूप में आ जाओगे। मैंने जो किया है उसी को जानने के लिए तुम्हें इस रूप में जाना है। अर्थात मैंने कोई अपने द्वारा ये कार्य नहीं किया, मैंने भगवान के द्वारा ये कार्य किया है। जो आज राजा हरिश्चंद्र के साथ मैंने ये कार्य किया है, ये मैंने अपने लिए नहीं किया है, जगत को बताने के लिए और भगवान के निमित्त ये कार्य किया है। तो आज मैं भी भगवान के बंधन से बंधा हुआ इस कार्य को कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी संसार में जाना है और यही कार्य करना है मनुष्य बन करके। तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने मजबूर होते हैं जब वो हमें अपने हाथ से कठपुतली की तरह नचाता है महाराज।
तो वही 5 विश्वदेव आए द्रौपदी के 5 पुत्र बन करके, और जिन्हें महाभारत कालीन इस महाभारत के युद्ध में ही असमय अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा महाराज, और जिन्हें अश्वत्थामा ने मार दिया। और यही 5 पुत्र बाद में अपने स्वरूप को 5 विश्वदेव के रूप में पुनः चले गए संसार